भगवान कहते हैं अर्जुन, जो जिस देवता का पूजन करता है, भजन करता है, स्मरण करता है, उसी को प्राप्त होता है। देवताओं की पूजा करते हैं जो लोग, वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो भूतों को पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं। जो जिंदों को पूजा करते हैं वो जिंदों को प्राप्त होते हैं। और जो मेरे को पूजा करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। ये में कोई संदेह नहीं। मैं सबके अंदर हूं। महाचांडाल बेईमान, जन्म का बेईमान आदमी हो और वो मुझे मुझे भजने लगे तो मेरे में लीन हो जाता है, मैं उसे अपना लेता। मेरे यहाँ स्त्री पुरुष नीच और ऊंच, गलत और राक्षस और मानव, ये जात नहीं है। सब में मैं व्यापक हूं। वो मेरे में नहीं है, मैं उनमें हूं। इसलिए मैं महत्वपूर्ण हूं। चंदा में जो ताकत है, प्रकाश है, सूर्य में जो तेज है, वो मैं हूं। अब में जो ताकत है, भरण पोषण सृष्टि का जो करता है, वो मैं हूं। परमात्मा के अलावा कोई दूसरा चीज नहीं। कैसे धारण करते, ये कैसे समझ बैठ जाती है। सबके अंदर बराबर वो बैठा हुआ है। अब इसका सबसे अच्छा उपमा उदाहरण एक ही है कि जैसे शरीर सबके अलग अलग है। कोई शरीर की वस्तु नहीं मिलती एक दूसरे से। हाथ पैर गुदा लिंग इंद्रिया कान नाक पूंछ पे चमड़ी सबकी भिन्न भिन्न ढंग की है, लेकिन परमात्मा एक ढंग सबके अंदर। कोई बोल रहा है, कोई बता रहा है, और ये शरीर नहीं जानता इसको जो ये बोल रहा है। सबके अंदर बैठा हुआ है, सबको उठाता है, चलाता है, बैठाता है। और सबके पास वही है। जो बोलता है वो वही है, लेकिन विश्वास नहीं होता। ये पैदाइशी दुर्गुण ऐसा लपट जाता है कि कहाँ पैदा हुए, किसके पैदा हुए, कैसे हुए, वो ज्ञान बहुत खतरनाक। तो उधर परमात्मा की तरफ नहीं जाने देता। मैं तारी मेरी, मैं उससे पैदा हुआ, वो मेरा बाप है, वो मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा मकान है, मेरे हाथ पैर है, मेरी इंद्रियां हैं, मेरा अंतःकरण है। अपना बताता है, सबसे पहले अपना चला जाता है। यह धारणा को बदल के परमात्मा में लाना है।
इस धर्म को खत्म करके परमात्मा के धर्म को लाना है, तब सही रास्ता मिल जाएगा। परमात्मा में मन लगाना, परमात्मा में इंद्रियों को लगाना, परमात्मा में बुद्धि को लगाना, परमात्मा में चित्त को लगाना। जब सब ये माया को छोड़ के, काम को छोड़ के, क्रोध को छोड़ के, लोभ को छोड़ के परमात्मा में लग जाएंगे, तब ये सब सही हो जाएगा। इस तरीके से ये आज का प्रश्न समझ में आना चाहिए। ऐसे ऐसे रोज के प्रश्न एक एक अध्याय बनती चली जाती है। कृष्ण गुरु है, अर्जुन शिष्य है। अनुराग जिसके हृदय में आ जाए वही शिष्य होता है, चेला बनता है। और जिसके अंदर अनुराग नहीं आता, परमात्मा में फिर प्रेम नहीं होता, माया में प्रेम बना रहता है, वो चेला नहीं होता, वो भगवान की कथा सुनना नहीं चाहता, वो को भगवान समझ में नहीं आता। और जो समझ में आ गया कि ये तो गलत है, मैं इतने दिन बार 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 भी घुमर घुमर के लाई और ये माया में घुस जाता हूँ, ये जी गलत है। परमात्मा प्रेम को कहते हैं। प्रेम जब हो जाएगा तो हम परे हो जाएंगे, और लगाव हो जाएगा तो हम नजदीक माया के हो जाएंगे। दुनिया से बचना, मानवता को जिस परमात्मा ने इस सृष्टि का पैदा किया है वो ये बताता है, ये ऐसे ढंग से लाता है। वो कहता है कि मुझे याद करो अर्जुन, ये तेरे सामने कौरव पलटन करी है अनगिनती ने, 11 अक्षौणी सेना। ये सब मोह रूपी दुर्योधन, दुर्बुद्धि दुशासन, भरम रूपी पितामह भीष्म, इनकी काया माया है। इनको मार, ये युद्ध कर। युद्ध और भजन एक ही है, चाहे भजन का हो, माया को भगाओ तो भजन है, और हृदय में भगवान को लाओ तो युद्ध है। अंतर नहीं है। ऐसे ढंग से साधक समझ लेगा तो साधक दुनिया से बदल जाएगा, ये दुनिया से दूसरी दुनिया में चला जाएगा, माया की दुनिया से हटके और ईश्वरीय दुनिया में चला जाएगा। वो शांति है, आनंद है, कि जन्म मरण नहीं होता, कि सुख दुख नहीं होता, कि धनी और गरीब नहीं होता, कि हंसाई और रुलाई नहीं होती, एक रस हो जाता, आनंद रूप हो जाता। इसी का नाम आत्मा है, परमात्मा का अंश, परमात्मा कारण है, ये संसार कार्य है। परमात्मा कार्य में भी
अनुगत है और कार्य परमात्मा में अनुगत नहीं है। इसलिए रामायण में एक दोहा आया, सो अनन्य जाके अस, सो अनन्य जाके अस, मत न टरे हनुमंत। अन्य और अनन्य, अन्य कहते अलग को और अनन्य कहते एक को। सो अनन्य जाके अस, मत न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप रास भगवंत। ये दोहा को धारण करे, यह धारण किया हनुमान मिल जाएगा, बैराग आ जाएगा, राग खत्म हो जाएगा दुनिया, बैराग आ जाएगा, हनुमान आ जाएगा। हनुमान कंधों पर बैठा कर राम लक्ष्मण को प्रवर्षण पर्वत पर ले जाएगा। वहां ये मन अपने से रुक जाएगा, सुग्रीव सूरत अपने से परमात्मा से प्रेम कर लेगा। यहाँ उज्जत नहीं करनी पड़ी। जैसे तुम लोग बैठते हो ध्यान में, तो फिर मन इधर भागते, तुम इधर रोकते हो, तो रुकाया नहीं रुकता, ध्यान लगाया नहीं रुकता। लेकिन अगर हनुमान जी बीच में आ गए, बैराग आ गया बीच में, तो फिर सूरत रूपी सुग्रीव राम मिल जाएंगे। पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दृढ़, सब कर्म रूपी बाजी मारा जाएगा। कर्म की हो स्वरूप छीने, स्वरूप जब छीनने में आ गया, सूरत को, हमारे मन को, सुग्रीव को राम मिल गया, तो हो गया काम, इतना काम। तब कर्म की हो स्वरूप छीने, कर्म खत्म हो जाएगा, बाली रूपी कर्म खत्म हो जाएगा। तब फिर उसके अंदर के जितने विकार हैं, मोह रूपी रावण, क्रोध कुंभकर्ण, काम मेघनाथ, लोभ नारायण तक, कपट कालेब, अभिमान रावण, आशक्ति लंका, इस सब को वैराग्य रूपी हनुमान जला डालेगा। लंका को जला के सब काम खत्म कर डालेगा। अब मगर हनुमान और अंगद को लाना ही, बड़ा भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधलाना। राम के चरण छापते रहते। अनुराग अंगद और बैराग हनुमान, ये दो जिसके पास आ गए वो मान लेगा बाजी। और ये जब तक नहीं आते तब तक मूड़ी पार बार पाथर में, परमात्मा पाथर हो जाए, मूड़ी फूट जाए, लेकिन मिली ना। समझ में आता है
हम जो बात बताते हैं उपनिषदों की बातें हैं, ये गीता की बातें हैं, ये रामायण की बातें हैं। इनको समझना चाहिए। ये तुलसी ने समझा था, कबीर ने समझा था, आज भी उनकी कीर्ति है। शरीर नहीं है कबीर का, तुलसी का शरीर नहीं है, लेकिन अब है वो, वही की बातें चल रही है, जिंदे है। महापुरुष कभी खत्म नहीं होते। परमात्मा की जानकारी को मेहनत करके समाज के कल्याण के लिए चित्रण करके चले गए। उन बातों को याद करो, अपने पर ढालो, उनके पद चिन्हों पे चलो। ऐसे ढंग से जो साधक अनुकरण करते हैं, चलने का प्रयास करते हैं, जिन जिन महापुरुषों ने परमात्मा को प्रतीकन किया और माया को अधोगति में डाला, उनकी कीर्ति बन जाती। गीता, रामायण, उपनिषद, पुराण, सब में परमात्मा भी बोलते तो कहते मैंने महात्माओं से सुना। महात्मा ऐसा बताते, वो महात्माओं का एग्जाम्पल देते। इसलिए बहुत आदर के साथ उनको स्वीकार करो, उनकी वाणी को अपने अंतःकरण में लाओ, सब कल्याण होगा।